फैक्ट नंबर 1, रूस के भीषण हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की तरफ अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने हाथ आगे बढ़ाया है। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी की स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को यूक्रेन में एक्टिव कर दिया है। दरअसल स्टारलिंक सर्विसेज एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो युद्ध या फिर किसी आपातकाल परिस्थिति के दौरान भी एक्टिव रहती है और बंद नहीं होती। यूक्रेन के कई इलाकों में रोजाना रूसी हवाई हमलों की वजह से इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एलोन मस्क से यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को एक्टिव करने की मांग की थी। गाइस, अब देखने वाली बात यह है कि एलोन मस्क की इस मदद के बाद रशिया का एलोन मस्क पर क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि रशिया पहले ही यूक्रेन की मदद करने वालों को चेतावनी दे चुका है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, पूरी दुनिया ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से थरथराती थी, लेकिन जब एक लड़की ने इस खौफनाक आतंकी संगठन से लड़ने के लिए बंदूक थामी तो ISIS डर से कांपने लगा था। तस्वीर में दिख रही इस लड़की का नाम जोआना पलानी है, जिसने 2014 में ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और सीरिया पहुंचकर वह ISIS के खिलाफ जंग में कूदी। ISIS इस लड़की से इतना खौफ खाने लगा कि मारने वाले को 7 करोड़ देने की घोषणा तक कर दी थी। दोस्तों, जोआना की हिम्मत का पता तो इस बात से ही चलता है जब उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट पर ISIS को चेतावनी देते हुए लिखा था, कल तुम्हें आमने सामने देखती हूँ। दोस्तों, जोआना की हिम्मत को दिल से सलाम। फैक्ट नंबर 3, गुदगुदी सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पेड़ों को भी होती है। जी हाँ गाइस, आज हम आपको ऐसे ही एक अनोखे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सहलाने पर इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। दरअसल उत्तराखंड के काला ढूंगी जंगल में ऐसे 2 पेड़ हैं जिन्हें इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। पेड़ के तने को अगर हाथों से सहलाया जाए तो इसकी टहनियां मचलकर हिलने लगती हैं। दरअसल इस हंसने वाले पेड़ का वानस्पतिक नाम रैंडिया डमेटरम है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि पेड़ की ये असामान्य प्रतिक्रिया पेड़ के तने और शाखाओं की संयुक्त नसों का परिणाम हो सकता है, जो इसे मानव स्पर्श के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। फैक्ट नंबर 4, गाइस, भारतीय सरकार ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है, पर इस बार डिजिटल तरीके से। हुआ कुछ यूं कि 54 चाइनीज ऐप्स पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है। दरअसल इन 54 ऐप्स के जरिए चाइना भारतीय यूजर्स के पर्सनल डेटा को अपने लिए यूज नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों में भी भेज रहा था। और इसी के चलते इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इन ऐप्स पर बैन लगाना पड़ा। बैन हुए इन 54 ऐप्स की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग फर्म नेटईज जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियां शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कई ऐप्स 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार हैं। गाइस, चाइना का इंटरनेट के जरिए लगातार इंडिया पर अटैक इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ।